है? अंकल गाड़ी बाबा चल रही है। अंकल बाबा रोकिए ना। अंकल गाड़ी रोके। अंकल गाड़ी रोके। अब क्या करेंगे हम जान? पता नहीं, अंकल गाड़ी ही नहीं रोक रहे थे। सॉरी, मैंने तो दरमियान में से ही बताना शुरू कर दिया। शुरू से बताता हूँ। उस दिन मैं और मैट फ्रूट गेम खेल रहे थे। रूल्स बताता हूँ। तुम आंखें बंद करोगे, फिर मैं तुम्हें इन फ्रूट में से एक दूंगा। तुम इसे हाथ लगाकर गेस करोगे कि कौन सा फ्रूट है। ठीक है। हाँ, अगर तुमने सही गैस कर लिया तो वो वाला फ्रूट तुम खाओगे। अगर ना गैस कर सके तो मैं खाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो फिर आंखें बंद करो। ठीक है। लो, अब बताओ ये कौन सा फ्रूट है? इतना भी आसान नहीं है। सेब है? नहीं, नाशपाती है। ये सब तो एक दूसरे से बहुत मिलते हैं, गेस करना बहुत मुश्किल है। हाँ, अब ये नाशपाती मैं खाऊंगा क्योंकि तुम गेस नहीं कर सके। चलो फिर खेलते हैं। ओके, जब तक फ्रूट्स खत्म नहीं हुए तब तक हम खेलते रहे। चलो बताओ, कौन सा फ्रूट है ये? एप्पल। हाँ एप्पल। फ्रूट्स खत्म हो गए। चलो फ्रिज से ले आते हैं। वहाँ भी नहीं है। बाबा शाम को आते हुए ले आएंगे। हम जाकर मार्केट से ले आते हैं। अकेले ही जाएं क्या? पास में ही तो है मार्केट। फिर भी हमें नहीं जाना चाहिए। तो चलो फिर गार्डन में खेलते हैं। ठीक है। ये मुर्गा उड़ रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत तेजी से उड़ रहा है। फ्लाइंग रोस्टर आपको बचाने के लिए उड़ रहा है। बहुत ऊंचा उड़ रहे बाबा हो। जानी। हाँ? खालिद अंकल। क्या हो रहा है बच्चों? मैं और जान खेल रहे हैं। बहुत अच्छा, खेलो। मैं जरा मार्केट जा रहा हूँ। फ्रूट मार्केट जा रहे हैं अंकल? जी हाँ। हम भी चलेंगे बाबा जानी। हमें भी ले जाएं। हाँ हाँ ठीक है, मगर जान तुम पहले अपनी अम्मी से इजाजत ले लो। ठीक है। चलो जान। कल और माल्टे आ जाएंगे। ठीक है भाई साहब। जी अच्छा, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाबा जानी। बेटा खुश आमदीद। अचानक आ गए तुम? खालिद अंकल यहाँ आ रहे थे, हमें भी साथ ले आए। बहुत अच्छा किया। चलो फिर चाय पीते हैं। मैं और जान फ्रूट वाली गाड़ी में जाकर बैठ जाएं तारिक अंकल। जरूर, इस्माइल भाई तुम्हारी मदद कर देंगे। ट्रक में बैठकर हमने बहुत एंजॉय किया। मैट और मेरे बाबा चाय पी रहे थे। हम ट्रक में फ्लाइंग रोस्टर वाली गेम खेल रहे थे। बहुत मजा आ रहा था। ये मुर्गा उड़ रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत तेज उड़ रहा है। फ्लाइंग रोस्टर आपको बचाने के लिए ही उड़ता है। बाबा, बाबा जान, क्या हो रहा कहाँ जा रहे हो? रोको, गाड़ी रोको। गाड़ी रोको, बचाएं हमें। बाबा, फिक्र न करो बच्चों, हम आ रहे हैं। फिक्र मत करो बच्चों। अंकल गाड़ी रोके। गाड़ी रोके अंकल। रोके ना। अब हम क्या करेंगे जान? पता नहीं, वो देखो। बाबा जानी, बचाएं हमें। बाबा, ट्रक की स्पीड बहुत तेज है। बाबा, इसलिए हम तक नहीं पहुंच पा रहे। और तेज तारिक, और तेज। फ्लाइंग रोस्टर को बुलाते हैं। फ्लाइंग रोस्टर असल में नहीं है। तो वो क्या है? हाँ क्या है वहाँ? वो देखो, वहाँ है, देखो ना। फ्लाइंग रोस्टर आपको बचाने के लिए ही उड़ रहा क्या है। कर रहा है? हाँ, फ्लाइंग रोस्टर। वाकई ही वही है। ओ, ओ, हाँ, ओ, क्या हो रहा है? मेरे ख्याल से इसकी उड़ने वाली पावर कम हो रही है। बचाए हमें। हाँ, इससे क्या हुआ? हाँ, वो फ्लाइंग रोस्टर देखो। तो यहाँ पर गिर गया है। बाबा, फिक्र न करो बेटा, हम तुम्हें बचा बाबा लेंगे। जानी, याहू! मेरे शेर जैसे बाबा।
तारिक साहब, खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचाया। कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। बच्चे आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, मैंने भी देखा, बहुत अच्छा है। फ्लाइंग हाँ, रोस्टर, क्या वो शुक्रिया। नहीं कहेंगे आप? क्या फ्लाइंग रोस्टर आपको बचाने के लिए ही उड़ता है। इस दफा मुझे नहीं, तुम लोगों के बाबा को कहना चाहिए। क्यों तारिक साहब, अब मुझे जाना है। जी जरूर, आप जाएं, अल्लाह हाफिज। फिर जरूर आइएगा। अल्लाह हाफिज फ्लाइंग खुदा रोस्टर। हाफिज। अल्लाह हाफिज। जान, 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 चलो उठो। क्या हुआ? फ्लाइंग रोस्टर कहाँ है? हाँ, ये है। ख्वाब था। क्या हुआ? ओफ, ख्वाब में मैंने बहुत कुछ देखा। आखिर में फ्लाइंग रोस्टर हमें बचाने के लिए आया। फ्लाइंग रोस्टर, तुमने फ्लाइंग रोस्टर का ख्वाब देखा? बताओ अपना ख्वाब। पता है क्या हुआ? पहले हम फ्रूट्स गेम खेल रहे थे, फिर खालिद अंकल आ गए, हम उनके साथ मार्केट गए। शुरू में मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन जो कुछ भी देखा वो सब एक ख्वाब था, वरना बाबा और अंकल उड़ थोड़ी सकते हैं। फ्लाइंग रोस्टर भी असल में नहीं है। बाद में क्या हुआ वो बाद में बताऊंगा। अभी इस बुक में बहुत से पेज बाकी हैं। मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन जो कुछ भी देखा वो सब एक ख्वाब था, वरना बाबा और अंकल उड़ थोड़ी सकते हैं। फ्लाइंग रोस्टर भी असल में नहीं है। बाद में क्या हुआ वो बाद में बताऊंगा। अभी इस बुक में बहुत से पेज बाकी हैं। ऐसा कोई ना मिलिया बिन ढूंढ थकी। गाओ तो गाओ, फिर ये मत भूल जाओ कि मेरा पल्लू कैसा है, मैं किस तरह नजर आ रही हूँ, मेरा प्रोफाइल ठीक है कि नहीं ठीक है। अरे नहीं मगर सर, जब- मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि मैं तो सिर्फ बात सुन ही लो, मगर सर से मैं एक बात पूछ। First off, thank you so much. Respected. या मुझे याद गली में आ चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। आप एक्चुअली महेश सर से ही पूछ लो ये। भट्ट साहब क्या स्टेज पे? सर भट्ट साहब स्टेज पे? स्टेज पे नहीं सर, ये मंच उनका है। सर आप लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। ये मंच उनका है। भट्ट साहब आप दिखाई नहीं दे रहे। हम यहाँ अंधेरों में ही ठीक हैं। उजाले में चाहिए था। नहीं, देखिए, मैं अक्सर आलिया के किसी इवेंट में जाता नहीं, मैं अपने खुद के इवेंट में नहीं जाता, मगर मैं इसलिए आया हूं क्योंकि 2 रोज पहले दिल्ली से टेक ऑफ करने से पहले आलिया ने मुझे कहा कि पापा एक गाना भेज रही हूं मैं आपको, जरा आप सुन लें, अपनी ओपिनियन दे दें। और फिर फोन बंद हो गया, फिर मैं गाने का इंतजार करता रहा और गाना आया ही नहीं। मैं वेट करता रहा, फिर नहीं आया। तो मैंने कहा क्या हो क्या रहा आलिया? तो आलिया ने कहा कि पापा अभी यहाँ की जो नेटवर्क की जिम्मेदारी मेरी नहीं, मैंने तो भेज दिया है। और फिर फाइनली गाना आया। मैंने अपने ईयर प्लग लगा के गाना जब सुना तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, जिस तरह उसके आंखों में आंसू आ गए थे गाते वक्त। एक बात समझ में आई कि जब बात दिल से निकलती है, दिल तक पहुंचती है। पूरे जिस्म से गाया है इसने
यही अदा थी नूरजहां की, यही अदा थी किशोरदा की। इसका नहीं ट्रेंड होना ही इसकी खासियत है। मुझे तो एक डर है कि कहीं इसको लोग गुमराह ना कर दें, ट्रेनिंग स्कूल में ना भेज दें, क्योंकि ये तराशा हुआ हीरा नहीं है, ये हीरा वाइल्ड है, ये ऐसे ही जंगल का एक फूल है। इसकी खूबसूरती ऐसी ही है, इसको ऐसे ही रहने दो। तो मैं इसको दूर से देखता रहूंगा, इसकी दुकान नहीं बनाऊंगा, बस इसको देखकर कुदरत को 10 बार सलाम करूंगा और कुछ नहीं। नेपोटिज्म पर बोले अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन। इतने बड़े स्टार के बेटे होने पर क्या क्या सहन करना पड़ा, इस पर अपनी आप बीती सुनाई अभिषेक बच्चन ने। एक स्टार किड होने के बावजूद उन्हें फिल्म मेकर्स के सामने काम की भीख मांगनी पड़ी। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म की बहस फिर से एक बार छिड़ चुकी है। इंडस्ट्री से आए आउटसाइडर्स ने अपनी अपनी बातें रखी और इंडस्ट्री का काला सच सामने रखा। लेकिन आपको यहाँ बता दे कि हर स्टार के मुंह में चांदी का चमचा लेकर नहीं पैदा होता। एटलीस्ट काम के मामले में अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक ने खुलासा किया है कि अमिताभ बच्चन का बेटा होने के बावजूद भी उन्हें अपने करियर में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अभिषेक ने हाल ही में इसका खुलासा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया। उन्होंने बताया, साल 1998 में मैं और राकेश ओम प्रकाश मेहरा अपना करियर एक साथ शुरू करने वाले थे। मैं उनके निर्देशन में काम करने वाला था, लेकिन मुझे लॉन्च करने वाला कोई नहीं मिला। इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की। मुझे याद भी नहीं कि मैंने कितने निर्माताओं और निर्देशकों के चक्कर लगाए। मैंने कई लोगों से कहा कि मुझे एक्टिंग का एक मौका दे। इसके बाद हम दोनों ने खुद ही कुछ करने का विचार बनाया और फिल्म समझौता एक्सप्रेस पर काम शुरू किया। हालांकि वो फिल्म कभी बन नहीं सकी। अभिषेक बच्चन ने आगे लिखा कि कड़ी मेहनत के बाद उन्हें काम मिला। उन्होंने लिखा, किस्मत से आखिरकार जेपी साहब को मेरा लुक पसंद आया और वो मेरे साथ आखिरी मुगल बनाना चाहते थे। हालांकि वो फिल्म भी नहीं बन सकी। बाद में उन्होंने मुझे रिफ्यूजी में काम दिया। #Road to 20 year 2009 #Delhi6 #Pa। Many don't know that in 1998, Rakesh Om Prakash Mehra and I wanted to start our film careers together. Him directing me in a script we both worked on called Samjhauta Express. Both not able to get anyone to launch us despite trying very hard. I forget how many producers and directors I met and requested to give me an opportunity to act, but to no avail. We both were friends and decided that we would develop something that Rakesh could direct and I would act in. And that's how Samjhauta Express was conceived. Alas, the film never got made, a regret we still have in our hearts. Rakesh went on to make Uggs with my father and I was luckily spotted by JP Saab. He liked my look. I had grown my hair long and a beard for SE. JP Saab was thinking of making Aakhri Mughal and was on the lookout for a young fresh face. I got lucky. He never made Aakhri Mughal but made Refugee instead. Over 10 years later, Rakesh and I finally managed to work together in the beautiful and still oh so relevant Delhi6. Such a beautiful cast. We were all like one big family, always together, even after rap. Great senior actors that I could have only dreamt of acting with. Such a special experience. Sonam Kapoor in only her second film. My second with the stunning Wahida Rahman auntie. And my first with an actor I was always a fan of and was praying I would get the opportunity to work with, Mr. Rishi Kapoor. Although Chintu uncle and I had just a few scenes together, they were so memorable to shoot. Pa saw me reunite with my pa. Our 6th film together, my first with Balki and second with Vidya Balan, also my first film as a producer. It was such a unique concept and so sensitively handled, only by the quirky mind of Balki. The film went on to great box office success and won several awards for everyone. We also managed to win 3 National Film Awards. Amitabh Bachchan for Best Actor, Arundhati Ji for Supporting Actress and yours truly as producer for Best Film Hindi. All of it entirely due to Balki. None of it would have been possible without his vision and conviction. I'm told Dad and I even hold a Guinness Book of World Record for our film. Well, star kid होने के बावजूद अभिषेक ने इस इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल करने के लिए मशक्कत की है। इनकी कही बातों पर आपके क्या विचार है? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स। सुशांत सिंह राजपूत के तारीफ में खुलकर बोली कटरीना कैफ। सुशांत को बताया बेस्ट परफॉर्मर।
इंटरनेट पर वायरल हुआ एक पुराना क्लिप जिसमें कटरीना कैफ फिल्म MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ कर रही है। Which young actor do you admire the most in current industry? It's a good question. I believe that Sushant was very, very good in Dhoni, which just released, and I met my friend Gattu a few days back, who of course is the director of Fitur, who I worked with recently, and he said that he has done some amazing work. So I believe congratulations to him. कटरीना ने जब वीडियो बनाया उस वक्त फिल्म MS धोनी रिलीज ही हुई थी। इसके बाद एक अवार्ड फंक्शन में जब सुशांत पहुंचे तो पत्रकारों ने उन्हें कटरीना के बारे में बताया कि धोनी में उनका काम काफी पसंद आया। ये सुनकर सुशांत खुद भी हैरान रह जाते हैं। फिर वो कटरीना का शुक्रिया करते हैं। साल 2016 में सुशांत सिंह राजपूत की MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी रिलीज हुई थी। उसी साल कटरीना और आदित्य रॉय कपूर की फितूर भी रिलीज हुई थी। दिलचस्प बात ये है कि फितूर में पहले डायरेक्टर अभिषेक कपूर सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट करने वाले थे, लेकिन बाद में डेट्स की दिक्कत के कारण सुशांत को ये फिल्म छोड़नी पड़ी थी। बता दें कि सुशांत ने अभिषेक कपूर की फिल्म काइपोचे से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और उसके बाद इन दोनों ने केदारनाथ में भी साथ काम किया था। सुशांत सिंह राजपूत भले ही इस दुनिया में ना रहे हो, लेकिन अपने छोटे से फिल्म करियर में उन्होंने अपने पीछे एक लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग खड़ी कर ली थी। जहां एक तरफ इनकी मौत के बाद नेपोटिज्म का मुद्दा फिर गर्म हो गया है, वहीं कुछ सेलेब्स ऐसे भी हैं जो सुशांत की तारीफ करते नहीं थकते। इस स्टोरी पर आपके क्या रिएक्शंस है? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स। मेरी तरफ से सबको सलाम। आप ठीक है ना? मैं भी ठीक हूँ। मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। मैंने आपको पौधा लगाने की कहानी सुनाई थी। लगता है नहीं सुनाई। फिर सुनिए। उस दिन अम्मी ने लेमनेड बनाया था। अम्मी बहुत मजे का लेमनेड बनाती हैं। ठीक है, पूछना शुरू करो। क्या इसी घर में रहता है? जी हाँ। ये तो आसान हो गया। तुम्हारा सवाल अच्छा था। अच्छा, छोटा है? नहीं। ठीक है, फिर बड़ा है। दादी जान? नहीं। अच्छा, फिर ये आप हैं क्या बाबा? मुझे हैं? हाँ जी। फिर तो बाबा ही हैं। हाँ, तुमने बूझ लिया। अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, सोच लिया। पूछे। बड़ा है? नहीं। बच्चा है? जी। एवनी है? नहीं। इस घर में रहता है? नहीं। तो फिर तोना है? नहीं। अम्मी को एलिफ का नहीं पता चल रहा। अम्मी जान को नहीं पता चला।
ये क्या बात हुई? मैं बोल गया। जी एलिफ। ठीक है, मगर ये काउंट नहीं होगा, मैंने गलती से बोल दिया। ठीक है, नहीं करते काउंट। तो ठीक है, फिर से ये गेम शुरू करते हैं। जान बेटा, अभी फन फेयर की तैयारी करनी है, बाद में खेलें क्या? फन फेयर? हाँ फन फेयर, इस बार बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। आप फन फेयर के लिए क्या बनाएंगी? इस वक्त जो पी रहे हो। लेमनेड बनाएंगी? जी हाँ। ओह, सबको लेमनेड बहुत पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम कमाल अंकल। वालेकुम अस्सलाम जान। हाँ, दरख्त सूख गया है। क्या कुछ कहा जान? कमाल अंकल, दरख्त सूख गया है। कौन सा दरख्त? वो वाला। हाँ सूख गया है वो। मेरा एक पौधा था, वो भी ऐसे ही सूख गया था, मगर हमने उसे बचा लिया था। आप भी दरख्त को बचा ले कमाल अंकल। बिल्कुल बचा लेंगे, तुम फिक्र न करो, मैं कर लूँगा। जबरदस्त, कमाल अंकल दरख्त को बचाएंगे। इंशाल्लाह। दरख्त को घर ले जाना है तो ले जाओ। नहीं, मैं दरख्त नहीं उठा सकता, बहुत भारी होता है। जब दरख्त को बोते हैं तो इतना बड़ा नहीं होता, हम महज एक छोटी सी पनीरी को बोते हैं और फिर वो दरख्त बन जाता है। पनीरी? हाँ जी पनीरी। देखो यह जो हिस्सा खाली है, हम यहाँ पनीरी बो सकते हैं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि पनीरी कैसे बोते हैं, सीखोगे? एक छोटी सी पनीरी बोएंगे और वो एक बड़ा सा दरख्त बन जाएगा। हाँ बिल्कुल। बहुत मजे का है। चलो फिर पनीरी बोना शुरू करते हैं हम। ठीक है, पनीरी कहाँ है? वो तुम ले आओ जान। ठीक है? ठीक है, मैं लाता हूँ। मगर एक पनीरी काफी नहीं है, हमें बोने के लिए ज्यादा सारी पनीरी चाहिए होगी। ठीक है कमाल अंकल। मैं जा रही हूँ जान बेटा। फन फेयर में जा रही हैं? जी हाँ, अभी बहुत सी तैयारी करनी है। ठीक है। तुम्हें कुछ चाहिए बेटा? अम्मी जान, कमाल अंकल पनीरी बोएंगे, मुझे पनीरी लेकर जानी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बाबा को कहो आते हुए पनीरी लेते आएंगे। मगर एक काफी नहीं है, वो जगह भरने के लिए बहुत सारी पनीरी चाहिए। तो फिर अपने दोस्तों से भी कह दो बेटा, वो भी ले लें, फिर तुम सब मिलकर लगा देना। ओह ये ठीक है। एवनी, एलिफ, तोना, मैं 4 पनीरियाँ। फिर भी कम होंगी। तो फिर सोचते हैं, अपने हमसायों से भी बात करते हैं। अच्छा सुनो, जो लेमनेड मैंने फन फेयर के लिए बनाया था, उसमें से थोड़ा सा किचन में रखा है, पी लेना। फन फेयर? फन फेयर अच्छा आइडिया है। फन फेयर? जी हाँ, एलिफ को भी कहूँगा, हर कोई कुछ ना कुछ लेकर आएगा। हम भी आपकी तरह फन फेयर में हिस्सा लेंगे। ओह। और वहाँ से जो पैसे इकट्ठे होंगे उनसे पनीरी लेंगे। ये तो वाकई बहुत अच्छा आइडिया है। मैं सबको बताता हूँ, हम भी फन फेयर में हिस्सा लेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जान कहाँ रह गया? वो देखो वो रहा जान। हाँ आ रहा है। तैयार हो तो शुरू करें? हाँ हम तैयार हैं। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे फन फेयर पर तकरीबन सारे नेबर्स आए। ये लें, केक को टेस्ट करके देखें। एलिफ ने सारे केक बेच दिए। ये पेस्ट्रीज फौरन ले ले, वरना मैं सारी की सारी खुद ही खा जाऊंगा। मजे की है। एवनी और तोना ने भी बहुत अच्छा काम किया। अम्मी का बनाया हुआ लेमनेड भी सबको बहुत पसंद आया। फन फेयर बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छा था। फन फेयर से हमने बहुत पैसे इकट्ठे किए और बहुत सारी पनीरी लेकर आए। हम सब बच्चों ने मिलकर पनीरी लगाई। ये सब बड़े होकर दरख्त बन जाएंगे, है ना? जी हाँ। वाह, सो नाइस। इनके साथ साथ तुम लोग भी बड़े हो जाओगे। जान देखो तो, उस दरख्त को भी बचा लिया है मैंने। पत्ते भी ग्रीन हो गए, कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। उस दिन कमाल अंकल ने सूखे हुए दरख्त को बचा लिया। हमने फन फेयर लगा के जो पैसे इकट्ठे किए उनसे पौधे लगाए। वो पौधे बड़े होकर दरख्त बन जाएंगे। बाद में क्या हुआ वो बाद में बताऊंगा। अभी इस बुक में बहुत से पेजेस बाकी हैं। पौधों का ख्याल करो, पानी दो, हवा। मैं सबको बताता हूँ, हम भी फन फेयर में हिस्सा लेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।
जान कहाँ रह गया? वो देखो वो रहा जान। हाँ, आ रहा है। तैयार हो तो शुरू करें? हाँ, हम तैयार हैं। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे फन फेयर पर तकरीबन सारे नेबर्स आए। ये लें, केक को टेस्ट करके देखें। एलिफ ने सारे केक बेच दिए। ये पेस्ट्रीज फौरन ले ले, वरना मैं सारी की सारी खुद ही खा जाऊंगा। मजे की है। एवनी और तोना ने भी बहुत अच्छा काम किया। अम्मी का बनाया हुआ लेमनेड भी सबको बहुत पसंद आया। फन फेयर बहुत अच्छा रहा। सब कुछ बहुत अच्छा था। फन फेयर से हमने बहुत पैसे इकट्ठे किए और बहुत सारी पनीरी लेकर आए। हम सब बच्चों ने मिलकर पनीरी लगाई। ये सब बड़े होकर दरख्त बन जाएंगे, है ना? जी हाँ। वाह, सो नाइस। इनके साथ साथ तुम लोग भी बड़े हो जाओगे। जान देखो तो, उस दरख्त को भी बचा लिया है मैंने। पत्ते भी ग्रीन हो गए। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। उस दिन कमाल अंकल ने सूखे हुए दरख्त को बचा लिया। हमने फन फेयर लगा के जो पैसे इकट्ठे किए उनसे पौधे लगाए। वो पौधे बड़े होकर दरख्त बन जाएंगे। बाद में क्या हुआ वो बाद में बताऊंगा। अभी इस बुक में बहुत से पेजेस बाकी हैं।